देखिए, आज हम एक बार फिर से आपके लिए मनी एंड बैंकिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो जितने भी हायर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं इकोनॉमिक्स के, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मनी वाज स्ट्रेस्ड मोर इन कीन्सियन थ्योरी एज कम्पेयर टू क्लासिकल थ्योरी। यानी कीन्स थ्योरी में किस पे ज़्यादा जोर डाला गया था, तो वो था मनी का स्टोर ऑफ वैल्यू। द डिमांड फॉर मनी इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू द, जो डिमांड फॉर मनी होती है ये किससे पॉजिटिव रूप से रिलेटेड होती है, तो वो रिलेटेड होती है हमारी लेवल ऑफ इनकम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू क्लासिसिस्ट, मतलब क्लासिकल्स के द्वारा क्या ट्रू नहीं है। मनी इन्फ्लुएंसेस द रियल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी। मनी जो होती है वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का इकोनॉमी में रियल प्रोसेस को प्रभावित करती है, ये हमारा ट्रू नहीं है। डिफ्लेशन बेनिफिट्स, जो डिफ्लेशन होता है हमारा, यानी जो मंदी होती है, उससे किसको बेनिफिट मिलता है? एक तो सैलरी अर्नर को, जिनको वेतन मिलता है उनको, और पेंशनर्स को, क्योंकि उनको तो जो मिल रहा है वो उसकी वैल्यू बढ़ गई है, उनको फिक्स अमाउंट मिलता है। पहले उसकी वैल्यू कम थी, लेकिन जो हमारा डिफ्लेशन होता है उस समय उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। जबकि जो इक्विटी होल्डर हैं और डेप्टर्स हैं, जैसे डेप्टर ने मान लो उन्होंने 1000 रुपये का ऋण लिया, तो उस समय 1000 रुपये जब उन्होंने लिए थे, जब उसकी वैल्यू कम थी, वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन जब वो लौटाएंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे ही जो उन्होंने इक्विटी होल्डर हैं, उन्होंने उस समय जो इक्विटी ली है उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन डिफ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो केवल सैलरी अर्नर और पेंशनर को, जिन्हें पेंशन मिलती है, उन्हें फ़ायदा होता है। शुड द रिजर्व बैंक विश टू इंक्रीज द कैश रिसोर्सेज ऑफ द कमर्शियल बैंक? इट शुड। जो रिज़र्व बैंक होता है, अगर उसे अपना कैश रिसोर्सेज बढ़ाने हैं कमर्शियल बैंक से, तो इसे क्या करना चाहिए? तो इसे बॉन्ड जो हैं वो ओपन मार्केट में बेच देने चाहिए। ओपन मार्केट में बॉन्ड जो है वो खरीदने चाहिए। इन द इनकन्वर्टेबल पेपर स्टैंडर्ड मनी सप्लाई, जो हमारी अपरिवर्तनीय पेपर मुद्रा होती है वो क्या होती है? इंक्लूड्स डेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक, वो गवर्नमेंट का जो डेप्ट होता है और कमर्शियल बैंक का, उन दोनों को लेता है। द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स, इन्फ्लेशन से किसको बेनिफिट होता है? तो इन्फ्लेशन से बेनिफिट होता है हमारा इक्विटी होल्डर को और डेप्टर को। जिनको डिफ्लेशन से फ़ायदा नहीं होता उनको इन्फ्लेशन से होता है। जो गिल्ट एज मार्केट होता है वो किससे डील करता है? वो कॉरपोरेट बॉन्ड से करता है। द न्यू इशू मार्केट इज़ कनेक्टेड विद, जो न्यू इशू मार्केट होता है वो किससे कनेक्ट रहता है? तो वो कनेक्ट रहता है हमारा रेजिंग न्यू कैपिटल बाय कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस, वो कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस को न्यू कैपिटल देता है। ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ कॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है? यानी जो हमारी लागत में वृद्धि की वजह से महंगाई आती है, उसकी वजह से क्या होता है? तो देखिए, उसकी वजह से वेजेस और सैलरीज बढ़ जाती हैं। स्टॉक एक्सचेंज किस में डील करता है? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक की जो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ होती हैं
directed at lowering bank profit are reflected in increase in the purchases of government securities are aimed at increasing the level of business activity. इनमें से कोई भी नहीं है. Which of the following component of demand for money marks a complete break from the classical theory? जो डिमांड मनी की जो डिमांड है वो क्लासिकल थ्योरी से किस मामले में बिल्कुल अलग है? तो ये अलग है हमारी स्पेकुलेटिव मोटिव से, यानी सट्टा उद्देश्य से अलग है. इफ़ द प्राइस लेवल राइजेज विद ए मार्क्ड चेंज इन रियल आउटपुट, हम इसे कैसे बताएंगे? जो प्राइस लेवल जो है वो उत्पादन में वृद्धि की वजह से वो एकदम से ज़्यादा बढ़ जाता है, उत्पादन के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा डिफ्लेशन. Which of the following component of demand for money can be better described as a function of rate of interest? देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, वो मेन जो होता है हमारा स्पेकुलेटिव होता है, यानी कि सट्टेबाजी. विच इज़ वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव क्या होता है? देखिए, इंटरेस्ट रेट से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो होता है वो हमारा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होता है. द बुल स्पेकुलेटर्स एक्सेप्ट दैट इन फ्यूचर द बॉन्ड प्राइस विज. देखिए, बुल और बियर जो होता है, तो जो बुल होते हैं वो क्या एक्सेप्ट करते हैं कि राइज होगा, और बियर होते हैं वो क्या एक्सेप्ट करते हैं कि वो जो है हमारा फॉल होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंसेस इन ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट रेट की जो ग्रॉस रेट होता है हमारा, उसके डिफरेंस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है ज़्यादा? देखिए, इसके लिए हमारा रिस्क में जो डिफरेंस होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब लोग कितना रिस्क लेना चाहते हैं. इसके बाद है फिशर क्वांटिटी थ्योरी इज एक्सप्लेन बाय हिज फेमस इक्वेशन. फिशर की इक्वेशन कौन सी है? तो देखिए, फिशर की जो इक्वेशन है वो है MB=PT. उसके विच इज़ डायरेक्टली अल्टर्ड बाय ए चेंज इन बैंक डिपॉजिट. बैंक डिपॉजिट से डायरेक्टली कौन सा चेंज होता है हमारा? तो देखिए, वो हमारा द सप्लाई ऑफ बैंक मनी. द ट्रांजैक्शन वर्जन ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. ये जो हमारा नगद शेष सिद्धांत है, ट्रांजैक्शन का लेन देन वाला, ये फिशर के द्वारा दिया गया है. विच वुड कॉज इंटरेस्ट रेट टू राइज. मतलब किसकी वजह से जो इंटरेस्ट की रेट हैं वो बढ़ेंगी? देखिए, इंटरेस्ट की जो रेट है वो हमारी इंक्रीज़ इन डिमांड फॉर मनी, मनी के लिए कैसी डिमांड है उस पर हमारी इंटरेस्ट रेट डिपेंड करती हैं. द न्यू क्लासिकल कैम्ब्रिज अप्रोच व्यूड द अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड एज ए फंक्शन ऑफ. इसमें क्या बताया गया है? मनी इनकम. इसमें पूछ रहे हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी जो हमारी मांग प्रेरित स्थिति है वो किसकी वजह से होगी? जब हमारी ओवरऑल डिमांड में इंक्रीज़ हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए की डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर मनी. मतलब फ्रीडमैन के अनुसार डिमांड जो होती है मनी की, कौन सा एक निर्धारक नहीं है? टोटल वेल्थ, डिवीज़न ऑफ वेल्थ बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, प्रिकॉशनरी डिमांड. तो प्रिकॉशनरी डिमांड जो है ये है. इसका मतलब कौन सा डिटर्मिनेंट नहीं है? टोटल वेल्थ भी है, डिवीज़न ऑफ वेल्थ भी है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मनी भी है, बस प्रिकॉशनरी डिमांड नहीं है. देखिए, फिर से पूछा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसकी वजह से हो सकती है? इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट. देखिए, इस तरह से अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ हो जाएगा तो जिससे कि क्या है, हम लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा सामान बनेगा, ज़्यादा ज़्यादा डिमांड होगी. इसमें पूछ रहे हैं कि फ्रीडमैन की थ्योरी और जो डिमांड है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है?
इट इज़ बेस्ड ऑन कीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ 3 मोटिव्स फॉर होल्डिंग मनी। देखिए ये हमारा सही नहीं है, ठीक है। बाकी इट क्लासिफाइड द होल्डर ऑफ मनी एज ए अल्टीमेट वेल्थ होल्डर, ये सही है। इट जनरलाइज कीन्स एनालाइज स्पेकुलेटिव डिमांड, ये भी सही है। इट रेट टोटल डिमांड फॉर मनी एज ए पार्ट ऑफ कैपिटल होल, तो ये तीनों सही हैं, बस केवल हमारा जो ए ऑप्शन है ये हमारा सही नहीं है। देखिए इसमें सप्लाई ऑफ मनी पूछी गई है, तो देखिए जो करेंसी का वॉल्यूम है ये लिया जाएगा और डीडी यानी डिमांड डिपॉजिट लिया जाएगा, तो इस तरह से हमारे 250 करोड़ आएगा। देखिए इसमें ये है डेरिवेटिव डिपॉजिट कैन नेवर बी ज़ीरो, डेरिवेटिव डिपॉजिट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते बिकॉज बैंक इज़ नॉट ए क्लॉक रूम। देखिए फिशर की इक्वेशन में जो हमारा v है ये क्या बताता है, ये बताता है वेलोसिटी ऑफ मनी, एवरेज नंबर ऑफ टाइम ए यूनिट ऑफ मनी चेंज हैंड टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन, वेलोसिटी ऑफ मनी यानी मुद्रा की चलन जो होती है हमारी। विद द इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट मल्टीप्लायर इंक्रीजेज। द लिक्विडिटी ट्रैप कंडीशन अकर्स एट, लिक्विडिटी ट्रैप कंडीशन कब होती हैं, ए वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। देखिए इस पार्ट में इतना ही, आगे के पार्ट में हम और ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।